सांची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज इस वक्त मैं फिर दोबारा से यहां पहुंचा हूं एलटीजी ऑडिटोरियम में, क्योंकि यहां पर हर सप्ताह के अंत में होने वाले पंचानन पाठक साहब की स्मृति में जो पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह हो रहा है, उसी कड़ी में उसी श्रृंखला में आज जो है 10वां नाटक है, जो कि सुनील चौहान द्वारा निर्देशित नाटक का नाम है महानिर्वाण और जिसके लेखक हैं सतीश आलेकर। जी हाँ, इस वक्त मंडी हाउस नई दिल्ली स्थित जो ये एलटीजी ऑडिटोरियम है, इसमें जो नाटकों का मंचन हो रहा है, आप भी इनका जो है आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जो थिएटर की दुनिया से खास लगाव रखते हैं, थिएटर को पसंद करते हैं, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। क्योंकि अभी ये 2 अक्टूबर तक लगातार यहाँ पर सप्ताह के अंत में शनिवार और इतवार को शाम 4 बजे और 7 बजे इसी तरह से जो है लगातार जो है नाटकों का मंचन होना है। और पूरे भारत से जो सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर, लेखक और कलाकारों की जो टीम है वो यहाँ पर अपने नाटकों का मंचन कर रही है। तो आप बुक माई शो के द्वारा इन नाटकों की टिकट को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद भी जो है काउंटर से भी आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो नाटक है, जो मंचन है महानिर्वाण, आइए चलते हैं, देखते हैं महानिर्वाण। बनने तेरे बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। उठ जा बाबू, नंगे सारे चले जाएंगे, चले जाएंगे। इनका पानी भरने तेरे बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। उठ जा बाबू, उठ जा बाबू, उठ जा बाबू, उठ जा बाबू, उठ जा बाबू। रे भोरे हो गई, उठ जा, उठ जा, उठ जा। रे मुर्गी भी अब बाग मार के भोरे हो गई। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा की दिल्ली में रिश्वत बैन हो गई, बैन हो गई। जल्दी जाओ, जल्दी आओ, जाओ। हाय रे प्रीतम मेरे, कैसा मेरा फूटा नसीब। हाय रे आंखें खोलो, सर पटक के रोए ये गरीब। हाय रे प्रीतम मेरे, कैसा मेरा फूटा नसीब। हाय रे आंखें खोलो, सर पटक के रोए ये गरीब। हाय रे प्रीतम मेरे। हाय जवानी कैसी, हाय हाय मस्तानी कैसी। हाय जवानी कैसी, हाय हाय मस्तानी कैसी। विधवा हो करके देखो, लगती सुहानी कैसी। विधवा हो करके देखो, लगती सुहानी कैसी। हाय हाय जवानी कैसी। तो एक शेर अर्ज करना चाहेंगे सिर्फ हमारी बेबी के लिए, भाभी के लिए। हमारी आंखों में समाया भी बहुत लगता है, हमारी आंखों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स हमें पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है। लेकिन ससुरा आने जाने में किराया भी बहुत है। हाय रे प्रीतम मेरे, कैसा मेरा फूटा नसीब। हाय रे आंखें खोलो, सर पटक के रोए ये गरीब। हाय रे प्रीतम मेरे। आता हूँ बेटा, हमारे मन में भी 2 लाइन आ रही, मार दे। आने दे लौंडे, आने दे, आने दे। तो अर्ज है कि अपना आवारा सर झुकाने को, कि अपना
आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूँ कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूँ। फिर कुछ दिखाई दे या न दे, फिर कुछ दिखाई दे या न दे, काम की चीज देख लेता हूँ। प्रीतम मेरे कैसा मेरा फूटा नसीब, हाय रे आंखें खोलो सर पटक के रोए ये गरीब, हाय रे प्रीतम मेरे। आओ बेटा, अच्छा सुना दो। अरे इस उम्र में कहा बोल रहा है कि नहीं सुना ना तो रहने दो। अरे खुद को इतना बचाया भी ना कर, खुद को इतना भी बचाया ना कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, और बातों बातों में मुस्कुरा दिया कर। धूप मायूस लौट जाती है, लौट गई। धूप मायूस लौट जाती है, छत पर कपड़े सुखाने आया कर। अरे कौन कहता है दिल लगाने को, अरे कौन कहता है दिल लगाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। प्रीतम मेरे कैसा मेरा फूटा नसीब, हाय रे आंखें खोलो सर पटक के रोए ये गरीब, हाय रे प्रीतम मेरे। हो गया। यहाँ पीछे विंग्स में बैठे बैठे नाना की याद आ गई। नाना हमारा इकलौता बेटा, खेल कूद में महाखिलाड़ी और कबड्डी नामक खेल का कप्तान। नाना देखने में बहुत सुंदर, हम कहे कि हम पर गया है और ये कहे कि इस पर गया है। नाना जो है कॉलेज जाने लग गया, लेकिन फिर भी हम ये तय नहीं कर पाए कि नाना किस पर गया है। आप लोग तो जानते ही हैं, भारत देश में झूठ बोलने की परंपरा बहुत पुरानी परंपराओं में से एक है। तो एक बार जो है हमारे नाना ने जिद पकड़ी कि उसको जल्लादू खाना है। अब भैया पूरा बाजार घूमे आए, पूरा घर छान मारा, लेकिन ये जल्लादू नाम की कोई चीज हमको मिली नहीं। अरे मिलेगी भी कैसे जब हमको खुद ही मालूम हो कि जल्लादू होता क्या है। एक बार इसकी अम्मा कह रही, तुम्हारा बाप कभी लाया नहीं जल्लादू तो खिलाएं कहां से। ये भी ठीक है, बाकी सब ठीक है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। राम स्वरूप, राम स्वरूप आओ। जब तक वो नाना नहीं आता है तब तक ठठरी बांध लो तुम लोग। हाँ हाँ अरे सामान ले, अरे ठठरी का सामान ले आओ। आराम से। धीरे बोलो। होने वाली है रात और निकलने वाला है चांद। दिया है आदेश बेटा, ठठरी ठठरी बांधो रे बांधो रे ठठरी बांधो रे, 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 ठठरी बांधो रे बांधो रे ठठरी बांधो रे। झपट्टा गदन के नीचे पैर घुमा के उसके पीछे दे गुद्दी पे हाथ जमा के कंधों को कंधे भी उड़ा दे उसके ऊपर गजरवाना उसको तू कर रोके बदले पूरा पोकर तेल लगाया थी। बांधो रे ठठरी बांधो रे बांधो रे ठठरी बांधो रे, 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 ठठरी बांधो रे बांधो रे ठठरी बांधो रे।
हो गया आता हूँ। हाँ बेटा। छतरी तो बंधा गई। बढ़िया बंधाया है रे। अरे हम बंधे हैं तो। बहुत बढ़िया। अरे ए राम स्वरूप कुछ पता चला किसका? अरे नाना दर्द का। नाना अच्छा नाना। हाँ अरे नाना नाना तो वो गया है ना, वो कबड्डी खेलने गया था। अरे मालूम है लोग अभी इसी में परेशान चल रहे हैं कि मैच कहाँ हो रहा है। हाँ नंदवा की अम्मा तब को नहीं पता है कि मैच कहाँ हो रहा है। क्या बात कर? हाँ अरे हमको तो लगता है इस साल झुमरी तलैया में होगा। तलैया तलैया में पानी भरा है ना। हर साल जो थोड़े है झुमरी तलैया। हाँ एक मिनट तो कहाँ बताया हमको मैच कहाँ हो रहा है? कौन? भागलपुर। हाँ मैच जो है इस साल भागलपुर में हो रहा है। इनका झुमरी तलैया सुन लीजिए हाँ। इनके हिसाब से सब उधर ही होता है। अच्छा क्या कि ये खुद भागलपुर के है ना। हाँ तो ऐसे महानिर्लज और महाबेवकूफ लोगों के लिए तो बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि जीजा जी की जय इनकी बता रहे तुमको क्या कर लोगे हाँ कल दिन क्या कर लोगे? हमारा जो पहले से माथा गंदा हुआ बता रहे तुमको। तुम्हारी जो पवरिया लोग खा ले गंगा जी में फेंक देंगे बता रहे तुमको। बढ़िया खा लोगे। हमारा जो है वहाँ बचपन बीता है। अब तुम जो है ना भागलपुरी चादर खरीद के और फिर पता लगेगा हमसे बात करें। भागलपुरी चादर 4 महीने क्या हो गया? हाँ कैसे तुम भी तार हो गई है ना। मैं तो चतरिया में तार हो गई थी। अरे नहीं मारेगा तू। छटका शांत रहो भाई। बहुत लड़ाई झगड़ा करता तुम लोग। अरे हमको लगता है कि हम लोग यहाँ भावराव जी के अंतिम संस्कार के सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं। आज थोड़ा चदरिया बदल कर रहा गवार साहब बुड़बक। ठीक है आए हम मरण दिन में आए। हाँ हम भावराव जी के मरण दिन में आए। अब भावराव जी अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे? यही है ना कि जब इनका टाइम लगता है बस एक दूसरे को चिढ़ाने लग जाते हैं। ये कोई बात है? पहले अब भावराव जी जे जब मरे थे ना वो वक्त भी हूँ भागलपुरी चादर ओढ़े थे। अभी भी ससुरा बोल रहा है का मत तो क्या फिर भी। अरे चादरिया को भावराव का यादगार समझ के घर लेकर जाने का। भावराव जी भावराव चला गया। अब भाभी का देखने कौन करेगा? अरे हम करेंगे। भावराव कौन करेगा देखने? ये सब कुछ हम ही को करना पड़ेगा। भाभी तुम तनिक भी चिंता ना करो, हम आपका देख रेख करेंगे। हमको भावराम खातिर बलिदान देना पड़ेगा। कौन सा? हम बलिदान देंगे। मंगल हो कुछ भी करते हैं। अरे ताऊ। हाँ बेटा। अरे हम क्या कह रहे थे कि धूप बहुत बढ़ गई है तो क्या कह रहे थे कि भावराव के लाश को खसोट कर ले चलते हैं कफन तक। हाँ बेटा हाँ। हाँ भाई मक्खन बहुत महंगा हो गया। भावराव बहुत ही मक्खन खाता था। अरे भैया मक्खन नहीं कप्पन कप्पन। हमारा कफन निकालते हुए बता रहे हैं नहीं तो ऐसा जगह तोड़ते ना कि डॉक्टर शर्मा की अरे मत बोल। अरे ताऊ इनकी अम्मा पता नहीं क्या खा के पैदा की। अरे शांत हो जा भाई। तुम लोग लड़ाई झगड़ा करता रहता गवार सब देख रहे तो देख रहे। पहले जो है हमारे कफन मतलब हमारे भागलपुरी चादर की बात कर रहे थे। अब जो है बहरे चाचों के भी लपेट रहे तो कोई बात है। अब
रामधनु, अब जब तक अब अरे कहा बोल रहे थे? अब नाना आया। आस पास देखो, देखो रे, दिख रहा है कहीं पे? नहीं ताऊ, नहीं दिख तो नहीं ना भाई, नहीं दिख रहा। अब अगली बार पूछ ना लेना, बात कर रहे ना यहाँ पे। अरे दुखी है? अरे भाई तुम तो बुरा मान गया, अब नहीं पूछेंगे तुमसे कुछ, शांत हो जाओ। अरे जब तक वो नाना नहीं आता है तब तक कोई खेल खेल लेते हैं। कबड्डी, कबड्डी ना, लूडो ना, वो सब ना। कहा खेले? अंतराक्षरी खेलते हैं। हाँ सही रहे। तो कौन खेलेगा अंतराक्षरी? हम खेलेंगे। खड़ा हो जाओ। तो 3 महापुरुष लोग इधर आइए और बाकी लोग उधर जाइए। हाँ बेटा उधर। अरे जल्दी करो भाई तुम लोग। और आप 2 महिलाएं इधर आइए। अरे जल्दी आओ तुम लोग। चटका उधर। तो चलो तुम लोग माँ से गाओ। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। बराती में आए रे, तू ना देखा तो हुआ रे। साला कभी बेबी, कभी भाभी, कभी बाबू, कभी। अरे क्या हो गया भाई? काहे मार दिया बेचारे को? देख रहा ना विनोद, लाइन मार रहा है भाभी पे। आँख में तेज मार रहा है। अरे शांत रहो भाई, शांति से खेलो, लड़ाई झगड़ा। अब तुम लोग गाओ। नाच गा दो। हाँ नाच गाओ। नारे 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 हम जो है कबड्डी में ट्रॉफी जीत के लाए हैं पूरे गांव में। अरे लड़का लोग ट्रॉफी। अरे नाना बेटा इधर। अब जो हुआ सो हुआ, सब ईश्वर का माया है भाई, हम क्या कर सकते हैं। हिम्मत से काम लेना बेटा। हाँ हाँ। हौसला मत हारना बेटा। अरे नहीं हारेंगे। डट के खड़ा रहना बेटा। हाँ। अभी हम जा रहे हैं बेटा, फिर आएंगे बेटा, ख्याल रखना बेटा तुम। अरे भाई आप उदास का है, ट्रॉफी लाए हैं जिससे खुशी का माहौल है। ख्याल रखना बेटा तुम, बस आते हैं। परेशान है मुझे। नाना बेटा, ट्रॉफी लाए, देखे ना आप कैसा बढ़िया लाए हैं। अरे हाँ क्या हुआ भाई? क्या जांच के बेटा हैं? भावरा जी बहुत तबीयत उनकी बहुत बढ़िया थी। जांच क्या है? ठीक है भाई है। हाँ। ट्रॉफी देखिए हमारी ट्रॉफी। कल का अखबार उठा ले। अरे भाई जाएगा तो लड़का लोग पे ट्रॉफी लाइएगा भाई। सत्य है राम नाम, सत्य है राम नाम, सत्य है सत्य बोलो, 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 सत्य है राम नाम, सत्य है। भावराव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे झगड़ा। अरे बाबू बेटा इतना करीब आके नहीं रुका जाता है, अब सगुन होता है। अरे रुके रुके नहीं है भाई, यहाँ पे जो है शमशान घाट के गेट पे ताला लग गया है। अब बताइए। अरे हम तो सोचे थे कि आप छुआएंगे जल्दी से, हम सबका छुट्टी हो जाता। अब क्या करें? उनको भी बता दे। अरे भाई ये शमशान घाट के गेट पे जो है ताला लग गया। साला नीचे डाल, डाल डाल नीचे डाल। साला पगला
रमजान सबको सुनाई नहीं देता क्या हम लोग को? अरे राम सर बोले साला हमको बहिरा बोला है। हाँ हमको बहिरा बोला साला हमको बहिरा बोलता है। सामने लगते हुए भैया चाचा और राम जरूर और ये आगे ऐसे लौटा देखने का मजा तो नहीं। धन्यवाद। चाचा साला तुम्हारा छाती का बात तोड़ देंगे। अरे भाई, अरे शांत लड़ता झगड़ता रहता सब तुम्हारे है। बैठो चुपचाप बैठो सर। अरे बैठो भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। दो कोड़ी के लाश को जलाने में इतना दिक्कत। शर्म वरम है कि नहीं है आपको? कल को आप भी लेटेंगे फिर हम बोले 2 कौड़ी। अरे बेटा गलती हो गया, जुबान फिसल गया। अरे उधर कहाँ बतिया रहा है तुम? तुमको सामान लाने भेजे थे। कहाँ है सामान? जल्दी करो भाई तुम लोग। क्या है? लेके गया बाहर। आज देके गया है बाहर। अच्छा राम स्वरूप, हाँ पढ़ तो क्या लिखा है? हाँ अरे पढ़ो भाई, पढ़ने बोले हैं। ले बेटा पढ़। अरे चश्मा नहीं लाया, पूरा पढ़ के सुना देते। हाँ चौथी में 4 बार फेल हुए चश्मा। गाड़ी बोलता है। हाँ तो सुनिए, जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने बेटा जोर से ठीक है। रुक रुक। जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने इस स्थान के प्रति जोर से पढ़ो, फ्रेश करो। हाँ चल। जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने स्थान के प्रति जनता जी क्लियर पढ़ो ना। जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने स्थान साला बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या पढ़ रहे हैं तुम्हें? चलो मोहम्मद क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ा है। हाँ ये पढ़ा। तू साला दोगला है, तू निकल। बड़ी बात पढ़। जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने इस स्थान के प्रति जनता का महान स्नेह और आत्मीयता के लिए उनकी बेहतरी के लिए बगैर सूचना दिए स्थान का स्थानांतरण किया है। अब ये शमशान सरकार की निजीकरण की नीति के तहत पेप्सी ग्रुप को आवंटित किया गया है। पेप्सी का नारा, लाश की आजादी का वादा, बिजली की भट्टी द्वारा मुर्दा जलाओ और 25 मिनट में 80 पाओ और पॉली बैग मुफ्त बनाओ। इसके अलावा लाश के साथ आने वाले मेहमानों के लिए जो लाश के चलते वक्त गर्मी सहन करते हैं ना, उनको तरावट से सराबोर करने के लिए पेप्सी का उत्तम प्रबंध है। धैर्य, पेप्सी है, पेप्सी स्वैग से करेंगे सबका स्वागत वाली पेप्सी है यार। फ्रेश फ्रेश पढ़। बेटा पढ़ भाई पढ़, आगे क्या है? पढ़ बेटा पढ़। पानी पिएगा? घबरा गया है बिल्कुल, नाबालिग। एक महान आकर्षक योजना, 2 लाश लाओ और 1 लीटर पेप्सी मुफ्त पाओ। अरे वाह। और बोले हैं कि भाई जल्द नामांकन कराने के लिए हाथ उठाएं। अभी जवान है भाई हम। हमारी स्टोरी को ड्रामेटिक टर्न मिल गया है। अब हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी लाश यहीं पर पड़े पड़े सड़ जाएगी। कोई माई का लाल हमको जलाने के लिए नहीं आएगा। हम सब जानते हैं स्थान का स्थानांतरण हो गया है, मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया है। हम बिजली की भट्टी में जलना नहीं चाहते,
और पुराने शमशान में जल नहीं सकते। बहुत दुविधा हो गई है ईश्वर, बहुत दुविधा हो गई। क्या करें, बहुत दुविधा हो गई। राम स्वरूप आओ। अब क्या करना पड़ेगा? अरे करना का, एम्बुलेंस लाओ, ले चलो ससुरा को। देखो अरे भाई गलती हो गया, जुबान फिसल गया उसका, अब जान लेगा क्या करा। अब देखो काम करते हैं, अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं एम्बुलेंस लाने के लिए, तुम यहीं रहना बेटा, कहीं जाना नहीं। ए राम स्वरूप, अच्छा अरे भाई बोले तो बुढ़ापे में लड़ो मत। सुनिए, हमें कुछ मालूम नहीं है। हाँ, कहा है कि थोड़ा जल्दी आइएगा, हमें पता नहीं आगे क्या करना है। अरे बेटा गए और आए, हाँ। एम्बुलेंस लाना है। हाँ ठीक है, ठीक है, रही रहना बेटा, यहीं रहेंगे, यहीं हाँ बेटा हम लोग अभी आ गए। अरे चलो राम स्वरूप जाइएगा। अब भाई तुम कर छोड़ के आते, हाँ सर छोड़ के आइएगा ढंग से। ए बेटा नाना, ए बेटा नाना। अरे भाऊ, अरे भाऊ आप मर चुके थे। ये साला कौन है? अरे भाऊ, अरे भाऊ, अरे आप तो जिंदा हैं। नहीं बेटा, हम स्वर्ग में आ गए हैं। स्वर्ग? ए बेटा, हाँ भाऊ, जा इंदर को मेमो भेज, बोल के भाव रात को दारू पीना है। जब बोल क्या बेटा? अरे भाई अब मेमो किस बात का भाऊ? आप जो है जिंदा नहीं है, और आपको कई लोगों ने देख लिया तो खामखा जो हल्ला करेंगे। आपका धा नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, आपका धा नहीं हुआ है अभी तक भाई। चारों तरफ सन्नाटा हो गया था, तो हमको लगा कि हमको फूंक दिया गया है। अरे वो कहा है कि पूरा गांव जो है एम्बुलेंस लाने गया है आपके लिए। हाँ सब गए, सब गए। एक बात बताओ बेटा, हाँ। जब 108 डायल करके एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता था तो ससुरे गए क्यों? हाँ? ये तो हमें भी नहीं मालूम। हाँ, हम सबको जानते हैं बेटा, अब कोई नहीं आएगा। अब तो सब मुर्गा भात खाकर सो गए होंगे ससुर के नाते। तो भी मैं सोचूं भाऊ हाँ, कि साला एक एम्बुलेंस लाने के लिए पूरा गांव क्यों चल दिया। हाँ। ए बेटा, हाँ अब तू फटाफट हमको अग्नि दे दे, हैं? उसके बाद तेरी छुट्टी और हमारी छुट्टी। अरे लगता है आप तक खबर नहीं पहुंचा है क्या? अब यहाँ जो है ये जो शमशान घाट है, हाँ। यहाँ पे जो मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। हैं? हाँ। अरे नहीं बेटा, हमको इधर ही जलाओ। हैं? अरे बोले हैं जिद करने वाले को पुलिस पीटेगी भी बहुत अरे ज्यादा। नहीं बेटा, हमको चुपके से ला दो, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे नहीं भाई, जिद मत करिए, समझे? अभी आपको जो है एम्बुलेंस में रख के दूसरे शमशान ले जाएंगे। अरे हमारे बाप दादा सब इधर जलते आए हैं बेटा, हम कैसे नए शमशान में जल जाएंगे? इधर मत करिए भाऊ, हमें गुस्सा आ रहा है, बता रहे हैं। नहीं, हम इधर ही चलेंगे ससुर। इधर ही चलेंगे, हाँ? इधर ही चलेंगे। चलेंगे। तो चलिए, हैं? आप ऐसा नहीं खिसका मानो। रहा है। इधर चलो। अरे अम्मा, अरे हमें भी भाव के जाने का दुख है। अब चुप हो जाओ। तो दर्शकों, भाव नहीं रहे और हमने स्वीकार किया है अपने पिता का व्रत, उत्तराधिकार में पाया हुआ, जो कि फिट हो गया है किसी लंगोट की तरह। हाँ, मगर जरा जरा डर भी लगता है। दिया जल रहा है, दिए में बराबर तेल भी डाला जा रहा है, और हमारी अम्मा है देखिए, अरे इनकी सिस्कियाँ हैं कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। ए माँ, अरे अब चुप हो जाओ। अरे अब ऐसा भी क्या रोना? अरे जरा अपनी सेहत तो देखो, सूख के कांटा होती जा रही हो। 8-10 दिन हो गए कि भाव को गए हुए, पर हमने अपने घर में ससुर चूल्हे में आग तक नहीं देखी। अब गुजारा कर रहे हैं तो पड़ोसी के भरोसे पर, वरना जैसे सामने वाले होटल पर। अब क्या कर सकते हैं, दुख है। अब भैया काटना भी तो हमें ना पड़ेगा। है माँ, है माँ, अरे एक तो बात कहने की माँ, 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 हम कह रहे थे कि धूप बहुत बढ़ रहा है तो भाव के लिए 10वें दिन का पिंडा बना दीजिए। पिंडा? हाँ, चलिए चलिए। ए
बूढ़े नहीं हुए। तो ए माइक, थोड़ा जो है बासमती चावल का पिंडा बनाना। हाँ, ठीक है। तो दर्शकों एक बात बताइए, ये जो है नया शमशान घाट बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? अब कौन जाएगा इतना दूर धूप में? मन तो करता है यहाँ से सीधा विंग्स में जाए और कभी लौट के वापस ना आए, पर क्या कर सकते हैं। हमने स्वीकार किया है अपने पिता का व्रत, जो कि फिटे हो गया है किसी लंगोट की तरह। ए बिटुआ, हाँ माँ। पिंडे बनाने को हमको आते ही नहीं। हैं? अब एक काम करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं हाँ दिखाओ भाई। पिंडा कैसे बनाए। नमस्कार, मैं हूँ पिंकी। मैं हूँ चिंकी। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिंडा बनाने के लिए सबसे पहले अपने हाथ धोएं। उससे पहले प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। भाई आपने कह दिया हमने कर दिया। फिर 200 ग्राम दाल लें और 400 ग्राम बासमती चावल लें। दोनों को अलग अलग पतीले में अच्छी तरह भून कर 3 बार धोएं। फिर एक साफ पतीला लें, उसमें चावल डालें और उसको आंच पे चढ़ाएं। 10 मिनट बाद आंच धीमी करके उसको ढक दें। फिर 10 मिनट बाद गैस बंद कर दें और चावल उतार लें। अब प्रेशर कुकर लें, उसमें दाल डालें, पानी डालें और उसको गैस पे चढ़ाएं। कुकिंग प्रेशर आने पर गैस बंद कर दें और ठंडा होने पर दाल निकालें। अब पके हुए चावल के छोटे छोटे गोले बनाएं और उसको पकी हुई दाल में अच्छी तरह लपेट दें। पर हाँ, प्रति गोला 1 चम्मच देसी घी भी डालें। चिंकी, टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। So yum यार, मोटो को भी कर दे जिंदा ये स्वादिष्ट पिंडा। भाई काफी आकर्षण का केंद्र है, मानना पड़ेगा। अरे माँ, अरे भाई धूप बढ़ गया है, अब ला दीजिए पिंडा। ये ले। हाँ वैसे ही तो हमको पहले से बनाना आता था। अच्छा हम जा रहे हैं। सुन, अरे क्या है? नया शमशान बहुत दूर है, हाँ जरा संभल के जाना। ठीक है जा रहे हैं। क्या है? ये तुम्हारा है? हाँ हमारा ही है। ऐसे हटाओ यहाँ से। अरे भाई काहे हटाए? क्योंकि हम कह रहे हैं हटाओ इसे यहाँ से। पड़ा रहना दो, ये जगह तुम्हारी नहीं है, समझे? हमने पहले रखा है, हमारी जगह है, हटाओ इसे। बहस मत करो तुम, समझे? हमने दोबारा रख दिया तो क्या दिक्कत है? करेंगे बहस, क्या करोगे तुम? क्या है भाई, चढ़े खाए आ रहे हो? नहीं तुम करोगे क्या? देखो रात से सोए नहीं है, एक लपड़ मार के ना गिर जाओ कहीं पे। तुम हमको लपड़ मारोगे? हाँ मारो। मार देंगे। मारो। आगे मत बढ़ो, समझे? मारो। पीछे हो तुम। मारो। मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे। बोला था ना मार देंगे। इससे अच्छा तो लपड़ ही मार देते। तुमने हमें ऐसे क्यों बुलाया? हम सबको ऐसे ही बुलाते हैं। खैर हटाओ इसे। हटाओ मत, पड़ा रहना तो हमारा पिंडा, समझे? हम कह रहे हैं हटाओ इसे। अरे मत हटाओ उसको। एक बार फिर करो ना। जय बजरंगबली। एक
बार और करो। जय भोलेनाथ। कितना अच्छा हाथ है तुम्हारा। नहीं 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 नहीं, हाथ अच्छा नहीं है बिल्कुल। बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ चलो ना। नहीं, हमको नहीं जाना है तुम्हारे साथ। हमारे साथ हमको नहीं जाना है। हमारे साथ कोने में चलो। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं जाना है। हमको, हम वैसे आदमी नहीं है, हमको चलो ना हमारे साथ। भैया आजकल का युवा ऐसी कबड्डी बहुत पसंद कर रहा है। अरे जगह तो ये बताए थे पिंडा देने के लिए। हाँ, अभी जो है इसे खोल के डाल देते हैं सारा पिंडा यहीं पे। अरे काको काको काको। ए बेटा नाना, अरे भाऊ पिंडा लाए हो? आपके लिए। ओह, अरे किस कदर बदबू फैला रहा है आपका बदन। अब बेटा हम ठहरे मृत शरीर, अब जब तक हमको जलाओगे नहीं हम इसी तरह बदबू फैलाते रहेंगे। कहाँ तक पहुंची हमारी फाइल? कैसी फाइल? अरे वही हमको अग्नि देने वाली फाइल बेटा। पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ नए शमशान में क्या कर रहे हैं? अजी जनाब को पुराने शमशान ले जाने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, वहां शमशान ही बंद करा दिए। हमने सोचा कि इनकी जो ठटरी को बैलगाड़ी पर रख के दूसरे शमशान ले आते हैं, तो वहां शमशान ही बंद करवा दिए थे। अरे छह सपट्टा किस बात का है? एक बात बताओ बेटा, जब हम नहीं चाहते कि हम नए शमशान में जलें तो क्यों जलें? अरे नहीं जलेंगे तो यहाँ क्या कर रहे हैं नए शमशान में? है बेटा 10वां दिन है हमारे पिंडदान का दिन, अगर आज नहीं आते तो कब आते? लाए हैं आपके लिए पिंडा, नहीं भूले हैं। हाँ तो एहसान कर दिए हो। एक बात बताइए भाऊ, ये जो है आप जो है 10 दिन से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, इतना बदबू फैला रहे हैं, कहीं अपना बदबू सूंघ के कहीं बेहोश होकर गिर गए ना तो आपको उठाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो मत उठाना, गुस्सा मत कीजिए। हाँ। तो पिंडा लाए आपके लिए, कौवे को मारिए गोली, आप ही खा लीजिए। लीजिए। अब फेंक मत बेटा। तुम्हारी माँ ने बनाया है बेटा। हाँ हमारी माँ बनाया है। हाँ। बेटा तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है। हाँ। सोच रहे थे कि एक बार जाकर उससे मिले आए। अरे नहीं भाऊ, है बेचारी घर में पूरा दिन परेशान रहती है। हाँ। आपको याद करके आंसू बहाती रहती है। हाँ, भाई, भाई। बहुत परेशान है। अरे दिन में ना सही तो जाकर रात में मिले आते हैं, हैं? अब बेटा तुम्हारी माँ के साथ हमारी गृहस्थी ऐसे जमी थी जैसे 6 के ऊपर 3, सब कुछ बेटा हरा भरा। 6 के ऊपर 3 कबड्डी खेलने का एक और नया तरीका है। देखिए भाऊ, हमारे पास एक तरकीब है। हाँ। हम जो है आपको घर ले जाएंगे पर माँ से नहीं मिलाएंगे। हैं? हाँ, माँ से नहीं मिलाएंगे, मार के फाड़ देंगे। हाँ ये पीछे पीछे आ जाइए, फिर क्या कर सकते हैं। ए बेटा हाँ। धीरे धीरे चल। अरे नहीं भाई, आप में तो बदबू आ रहा है। हैं? हाँ बदबू आ रहा है। घड़ियाल सा वो पिछ लड़ाता, पास भी ना आए दूर भी न जाता। रात को मैं बुनती उसी को ख्यालों में, रात को मैं बुनती उसी को ख्यालों में। दिन में है वो फिर तुम है हो जाता, दिन में है वो फिर तुम है हो जाता। पास भी ना आए दूर भी न जाता, पास भी ना आए दूर भी न जाता। वो सूट पहन कर आए, चश्मा भी लगाए, कभी मैं उनको बाएं देखूं कभी मैं देखूं दाएं। सूट पहन कर आए, चश्मा भी लगाए, कभी मैं उनको बाएं देखूं कभी मैं देखूं दाएं। तेरे संग मैंने भी हाँ सपने हैं सजाए, तेरे संग मैंने भी हाँ सपने हैं सजाए, तेरे संग मैंने भी हाँ सपने हैं सजाए, तेरे संग मैंने भी हाँ सपने सजाए। हम आए हैं। कौन? हम आए हैं। अरे कौन? अरे हम आए हैं। अच्छा आप? हाँ। मैं भी कैसी आलसी सी लेटी तो आँख ही लग गई। दिया बाती की टाइम हो गया,
अलाए बलाए दूर टले और मेरी उम्र मेरे मालिक को मिले। यही ना पिछले 25 सालों से यही वाक्य कहती आ रही हो रमा, इसमें थोड़ा बदलाव तो करो। जम है हम तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। अरे कौन छीनने आया है? आओगे तो ले ली, अब क्या उनके भी लेके मानेगा? अरे 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 कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? हे राम, कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे कहाँ चले? कहाँ गए? कहाँ गए? अरे कौन है? कुछ सामने आओ, कुछ सामने आओ। अरे रमा, ये हम हैं तुम्हारे भावराव रमा, तुम्हारे भावराव यक्ष। यक्ष? तो आप खड़े का है, बैठिए ना। नहीं रमा, खड़े ही ठीक है। वैसे एक बात कहे, कहो। ये सूट तुम पे खूब फबता है। ये सूट हम पर बहुत फबता है। ससुर जीवन में हमने सूट कभी पहना नहीं, और रमा कहती है कि ये सूट हम पर बहुत फबता है। और जनाब आंखों पे काला चश्मा भी लगाए हैं। काला चश्मा? काला चश्मा तो नहीं लगाए। हे ईश्वर, ये रमा को क्या हो गया है? लगता है काम करने की वजह से तुम ज्यादा थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जाओ अंदर जाके आराम करो, जाओ। नहीं नहीं, बात तो सुन लीजिए, ऐसे थकने से नहीं चलेगा, देर भी तो अभी बाकी है। हाँ भैया, बाकी है, अभी तो बहुत सा तमाशा बाकी है। ओए इधर आ, तमाशा इस बात का? एक काम कर, चुपचाप जाके अंदर सो जा। तो जा ही रहे थे। हाँ, कल सुबह उठ के तैयारी करनी है, पूरी बात सुन लिया कर। वापस आ, कल सुबह उठ के तैयारी करनी है, तू जाके बुलावा दे आई हो। अजी बुलावा किस बात का? किस बात का? होता है, देना पड़ता है। तो मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो तुम? अजी हमारे घर में आज से पहले कोई मरा हो तो हमें मालूम भी हो कि क्या क्या करना है। घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता तो वही ये सब करता। भाव राव ने जिंदगी भर सबका भला किया है, लेकिन उनका ही सब हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तू एक काम करियो, उनको भी बुला लेना है? हम आप पिछले 10 दिन से देख रहे हैं, तुम कह रही हो उनको भी बुलाना, उनको भी बुलाना। ये उनको यानी है कौन? अरे उनको माने वो सब लोग जो भाव राव को पहुंचाने गए थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बुला लाएंगे। ए माँ, का घर में फिलिट है क्या? तेरी पर फिलिट का है? अब भैया आजकल मरा हुआ चूहा बहुत ही घूम रहा है घर में, बदबू हे भगवान, लड़का बिना। अच्छा सुनिए, तेहरी को जरूर जरूर से आना, ऐसे ना करना कि भूल जाओ। जरूर से आना, हम इंतजार करेंगे। हे ईश्वर, ये रमा को क्या हो गया है? हमारी गृहस्थी के 25 साल भी नहीं हुए, रमा को जो है काला चश्मा पहनने वाला आदमी दिखाई देने लगा। हे भगवान, ये हमारी गृहस्थी को किसको नजर लग गई? अरे भाव, हम सारा इंतजाम कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए भाव। हमारी गृहस्थी बर्बाद हो गई ईश्वर, अब तो यही सवाल। बस इसी चीज का कमी था। स्टोरी में अभी तक थ्रिल नहीं आया था ना, क्या करें। अब हमें लग रहा है कि हम भी धीरे धीरे हैमलेटवा की तरह होते जा रहे हैं, और बिन के लाने हमें भी ये बात की चिंता है कि सूट और काले चश्मे वाला व्यक्ति हमारे भाव के जिंदा रहने पर बिठाया मेरी माँ की 10 दिन की कमाई है। ओहो, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। भाई फ्लैशबैक। तो मोहतरमा, आपको सामने कौन दिखाई दे रहा है? भावराव है। भावराव? हाँ। उनका काला सूट या चश्मा दिखाई दे रहा है? अरे नहीं नहीं, भावराव है। ध्यान से देखिए, शायद दिख जाए। ए बिटवा, उस बार तो वही दिखाई दिए थे जिनकी तुम बात कर रहे हो, पर ऊ के बाद बदबू। और वही बदबू आपको अभी भी आ रही है? आ तो रही है। और आपने यही बदबू सबसे पहली बार कब सुनी थी? 10 दिन पहले। हाँ, जिस दिन भावराव जाते रहे। हाँ। वो अर्थी को कंधा देने वालों में से, अर्थी को कंधा देने वालों में से, कोशिश कीजिए। बाई तरफ
से तीसरे थे। बाईं तरफ से तीसरे थे। इन्होंने बताया कि वो अस्थि को कंधा देने वालों में से बाईं तरफ से तीसरे थे। हाँ, उनका नाम है, कोई जान पहचान? सूट और काला दूल्हा। देखिए, नाम पूछ रहा हूँ, जान पहचान नहीं। वो सब मुझे नहीं मालूम। आप ये बताइए कि भाव के जिंदा रहने पर आप इस व्यक्ति को जानती थी? अगर जानती होती तो भावराव से ब्याह क्यों करती? हाँ, ये भी बात सही है। और आपने बताया कि भाव की मृत्यु रात को सोते वक्त हो गई थी। देख बेटा, उनकी मृत्यु रात में हुई सोते वक्त। हाँ। मुझे जितना पता है मैं साफ साफ तेरे को बता रही हूँ। क्यों मेरा दिमाग खाया जा रहा है? आप जा सकते हैं। हाँ। अरे बेटा, अरे आपसे किसने कहा था जिंदा आदमियों के बीच में बोलने के लिए? अब बोल ही पड़े हैं तो कटघरा में आके बोलिए। चलिए। हम तो बेटा कह अरे रहे उधर कटघरा में आके बोलिए। माने मर्यादा नहीं छोड़े हैं बिल्कुल कानून का। बेटा, अरे कटघरा में आके बोलिए। अरे उधर कहाँ कट गिरा है बेटा? जस्ट इमेजिन, यू सी व्हाट आर लो इंटेलेक्चुअल पीपल आई एम डीलिंग विद। हाँ, अब बोलो बेटा। हाँ, तो आप ये बताइए हैं कि जिस दिन नाना कबड्डी खेलने गया हुआ था, हाँ। उस दिन आपकी तबीयत कैसी थी? बेटा 16 आना दुरुस्त। 16 आना दुरुस्त। हाँ। और आपने बताया कि आपकी मृत्यु रात को सोते वक्त हो गई थी। हाँ? आपकी मृत्यु रात को सोते वक्त हो गई थी। हाँ। अरे हाँ, क्या कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं? हाँ? यानी कि मेरी माँ का चक्कर बहुत गहराई तक मौजूद है। और यदि ऐसा है ना भाऊ, तो आपकी मृत्यु नहीं हुई है, आपकी हत्या कर दी गई है। हाँ, और हमारी हत्या हुई है? हाँ, और आपकी हत्या करने वाला वो बाईं तरफ से तीसरा व्यक्ति है, वही काले सूट और चश्मे वाला व्यक्ति है। हमको लग ही रहा था बेटा, हम सोते सोते कैसे निपट लिए। भाऊ, हम तरकीब लगाए हैं। वो जो है कंधा देने वालों में से बाईं तरफ से तीसरा था। अब वो जो है 13 के दिन भी जरूर आएगा। हाँ। हम उसे वहीं घर दबोचेंगे। हाँ। कब बोलते हो? हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। जल्दी हमारे पीछे आइए, हम 13 बनाते हैं। चल बेटा, जल्दी आइए, जल्दी आइए। आराम से बेटा। हाँ, आइए इधर आइए। दबा के खाना आइए बेटा भाई। लोग, रज के खाना। अच्छा, दबा के नहीं, चबा के खाना। अरे बेटा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहाँ बैठ जा। हाँ बैठो भाई। आप सभी का धन्यवाद। हम दो बातें कहना चाहेंगे। ए भाई, दो बातें कहना चाहेंगे, सुन लीजिए। हाँ बेटा। कि हम आप सभी का नितांत आभारी हैं कि आपने जो है हमारे पिता की अर्थी को अपना बहुमूल्य कंधा दिया। है नाना, ये बोल के हमको पराया कर दिया ये। अरे हम नहीं देते, कौन देता है? अरे बेटा, ये सब होता है ना। चलो चलो, ज्यादा नहीं है, खाना लाओ। चलो, पनीर वनीर है ना? पनीर भी बनवाए हैं और आप लोगों की मांग के हिसाब से बासमती चावल भी बनवाया है। देखिए, खाना लगने से पहले दो बात कहना चाहेंगे। हाँ बेटा, बोलो बोलो। तो हम कह रहे थे कि हमें जो है एक सवाल का जवाब चाहिए था कि जिस दिन हमारे पिता की अर्थी को कंधा दिया जा रहा था, उस दिन बाईं तरफ से तीसरा व्यक्ति कौन था कंधा देने वालों में से? बाईं तरफ से तीसरा? हाँ, बाईं तरफ से तीसरा। हम पहले थे, पहले से फिर दूसरा आया, दूसरे से पहले हमको ये बताओ, लाश के सर की तरफ से बाईं तरफ से तीसरा, पैर की तरफ से, सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से, तुम्हारी तरफ से, इनकी तरफ से, हमारी तरफ, किसकी तरफ से? भर के देख में ये ले, पकड़ के ला। परेशान कर रहा है। अरे अरे रुको भाई, रुको, अरे रुको, हम बताते हैं। अरे बेटा, अखबार दे दो। ई रहा लाश, मतलब डेड बॉडी, मतलब मुर्दा। अब बेटा ध्यान से देना, बहुत जरूरी बात है बेटा। ये उसका पैर, ना ना ना, ये उसका सिर, ये उसका पैर। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जब बाएं तरफ से तीसरा था, उसका क्या जरूरी है? अरे बदबू मारा तुम्हारा गंजी भाई, नहाता धोता है नहीं। आप लोग बताइए, इसके बाप को कंधा देके हमारा हाइट कम हो गया, और ये भावराव का पिल्ला वाईफाई ले रहा है हमको बैठा के। साला वाईफाई ले रहे, खाली वो मुलाज करने का तुम्हारा। अरे वाईफाई नहीं, वाईफा वाईफा। रुको रुको रुको,
गड़बड़ी नहीं करो, बाएं तरफ से तीसरा ना बेटा। बाएं तरफ से तीसरा। तो अगर हम लाश के बाएं तरफ से सोचना चालू करें तो जो प्रथम व्यक्ति होगा वही तीसरा होगा, है ना बेटा? तो बाएं तरफ से तीसरा अरे ना उठा चश्मा पहनता है तू? अरे बेटा तुम नहीं था, सामान लेने पहले थे। अरे जब तुम नहीं था तो चलो खाने चलते हैं फिर। तो ये क्या बैठा लेते? अरे बेटा नियम कानून है, करना पड़ता है सब, वरना भावराव जी बुरा मान जाएंगे। बुरा गए? अरे उठाओ भाई, फालतू में पिटवा दिए। अरे बाहर व्यवस्था है ना बेटा? हाँ व्यवस्था है, आइए यहाँ से सीधा आइए, यहाँ को दाहिने हाथ में मुड़ जाइएगा। आओ जल्दी पानी वानी चलाओ बेटा। नाना हाँ पेप्सी नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई, मिलेगा। पेप्सी मिलेगा, पेप्सी मिलेगा। नाना हाँ पिलवाते हैं बियर, कैन खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ए बेटा नाना, अरे अब क्या है? कुछ पता चला बेटा? कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना। अरे तो कब तक सोचेगा? भाऊ हमें एक बात समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बाईं तरफ से तीसरा व्यक्ति है आज क्यों नहीं आया? जब पूरा गांव जो है 13वीं खाने आया है, हम इतना ग्रैंड स्केल पर 13वीं मनाए हैं, वो खाना खाने काहे नहीं आया? ए बेटा तू ना एक काम कर, हमारी लाश को फटाफट अग्नि दे दे, उसके बाद तेरी छुट्टी और हमारी छुट्टी है। तू जाने दूर रह के बात करिए यार, एक तो मुझे बदबू आ रहा है। हाँ कहे तो तू बेटा ठीक ही रहा है, बदबू तो आ रहा है। हम भी सोच रहे थे कहाँ से आ रहा है। ए बेटा हम सोच रहे जाके 2 लोटा नहा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे उसमें? हम जा, हमारे कपड़े ले अंदर से हैं। जा। कहाँ है? हाँ अंदर हमारे रूम में रखा हुआ है। कमरा में? हाँ जल्दी ले आ, जा रहे हैं। जा जल्दी ले आए। बदबू तो आ रहा है, हम सोच रहे थे कहाँ से आ रहा है, चूहा हुआ मरा हुआ कहा। ए बेटा नाना भाऊ मिला। अरे ये, अरे भाऊ भाऊ हम पता लगा लिए कि ये जो बाईं तरफ से तीसरा व्यक्ति है, ये काले कोट और चश्मे वाला व्यक्ति, यही कौन है? कौन है? ये आप ही हैं भाऊ। हम कहेगा तीसरा? अरे भाऊ आप ही हैं, लेकिन उस रूप में जिस रूप में माँ की आंखें आपको देखना चाहती थी। नहीं आपको विश्वास नहीं हो रहा हमारी बात पे? ये देखिए हमारे तो आपके कमरा में जो है ये काला कोट मिला है और ये काला चश्मा है हम पता लगाए हैं। इसको पहने ध्यान से पहनिए। हाँ और ये काला कोट पहनिए, काला कोट पहनिए। क्या कर रहा है? अब आप जो है यहाँ पे चले जाइए। हाँ हम माँ को बुला कर लाते हैं। अच्छा अभी आपको विश्वास हो जाएगा हमारी सारी बात। माँ हाँ लाए फिर उन्हें आए हैं वो? आए नाम को पहले बताता, सूरत देख मेरी। तुम यहाँ पे बैठ जाओ, हम बुला के ला रहे हैं। जल्दी जा। हाँ बेटा नाना, हम मरने से पहले टेबल के नीचे दारू की बोतल रख के गए थे, मिल गए। अरे आप भी कहाँ है? हाँ क्या रखा है उन चांद सितारों में? इधर देख, दीवाना देख रहा है। क्या कहती हैं आंखें तेरी हमसे कि मत देख, जमाना देख रहा है। गंगा गंगा? पर हमारा नाम तो रमा है। नहीं, अब से तुम हमारे गंगा। हमें गंगा कह के पुकारेंगे। हाँ गंगा, डू यू लव मी? बेटा नाना, गंगा डू यू लव मी? बेटा नाना, गंगा डू यू लव मी? बेटा नाना हाथ में आजा। नहीं बदबू आ रहा आप में से, बंदा बनिए भाई। ठीक है बेटा, नहा के आते हैं। हाँ बहुत मजा आ रहा है।
चलिए चलिए। ए भाव, यहाँ से सीधा टांड पे लटक जाइएगा। काफी शाम मालूम पड़ रही है आजकल की दारू, मुर्दा पर भी चढ़ रही है। ए बिटुआ, हाँ वो चले गए। हाँ चले गए, अभी गए हैं। हाय दैया, क्या हो गया? हमने तो नाम भी ना पूछा। अरे हम पूछ के आ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। अच्छा तो बहुत लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा आजा ए भाई, आजा। भैया भैया, क्या कर रहे? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बोले हैं कि यहाँ जो है शमशान में मुर्दा जलाया जा रहा है। हाँ तो मुर्दा ले आए। आप कौन है भाई? तो हमको नहीं जानते? नहीं जानते। हम वो हैं हाँ, जो बड़ों बड़ों कर जलाओ कर खाक कर देते हैं। कौन है आप? अभी भी नहीं समझे? नहीं। एक के बाद एक चले आ रहे हैं। हाँ। इसकी आखिरी इच्छा थी कि ये एक मुर्दा ही जलाए। हमने मंत्री जी से बात किया, उन्होंने हाँ। बोला जलाओ, हाँ। जड़ तक जलाओ, लेकिन ब्लैक में। यानी कि मुर्दे का ब्लैक मार्केट। हाँ तो अब भाई एक ठो मुर्दा हमें भी फूकना है। हाँ बिल्कुल फूको, लेकिन पैसे लगेंगे। कितना पैसा लगेगा? 2500 लगेगा। थोड़ा कम कीजिए ना। कोई यहाँ का फिक्स रेट है, अगर मुर्दा फूकना है तो 2500 दो, मुर्दा फूक। आप 24 घंटा यहीं रहते हैं? भाई यही हमारी ड्यूटी, यहीं सोते हैं यहीं रहते हैं। हाँ तो हम ला रहे हैं मुर्दा, आप हैं। हाँ। चिंता मत करिएगा, हम आ रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो 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 सत्य है, राम नाम सत्य है। हाँ चले आ रहा हूँ। अब भाई आपसे बात किए थे ना मुर्दा फूकने हाँ का? हाँ बात हुई थी, पैसे की भी बात हुई थी। हाँ तो दे रहे हैं। वो पैसा दे दीजिए जो माँ दिए थे आपको। अरे भाई तुम काम करवाओ तो पैसा दे देंगे आने टाइम। अरे ताऊ कैसी बात कर, आपन उम्र देखे हो, कहीं जाके वही निपट गए तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। बड़ा बदतमीज हो तुम। बदतमीज है, काम का पैसा ले रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं? ताऊ मुझे दे दो, पुण्य का काम है। अरे नहीं तो बेटा लो इसमें सब पैसा है जितना लग दिया था तुम्हारे माँ ने। ठीक है जाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। आखिरकार हमको अग्नि मिली गई, अब हम जल रहे हैं अपने मनचाहे शमशान में। ब्लैक में ही सही लेकिन जल तो रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, आग की गरम गरम तपिश हमारे चेहरे पर पड़ रही है। बहुत आनंद आ रहा है। नाना की याद आ रही है, रमा की याद आ रही है, याद आ रही है नाना के पैदा होने की वो सारी बातें। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, जुगनू दिखाई देने लगे, सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। कहने की बातें बची है कहाँ, जो भी बची है यहाँ है वहाँ। कहने की बातें बची है कहाँ, जो भी बची है यहाँ है वहाँ। मासूम है कुछ छोटी सी है, मासूम है कुछ छोटी सी है, फिर दिल मिला के रोती सी है, फिर गिल गिरा के हंसती यहाँ। कहने की बातें बची है कहाँ।
बातें बची है कहाँ, कहने की बातें बची है कहाँ, कहने की बातें बची है कहाँ, कहने की बातें बची है कहाँ। ये था हमारा नाटक महानिर्वाण। आप सभी का शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। इसके निर्देशक थे श्री सुनील चौहान जी, मैं चाहूँगा मंच पर आए। हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य श्री विनोद पांचाल जी से अनुरोध करूँगा कि मंच पर आए। और डॉक्टर अभिषेक दुबे, हमारे मंच आप सबका विक्रांत सेंटर विक्रांत प्रशांत सूर्यवंशी, मोहम्मद आकिब, प्रांजल, राघव छावरा, अनुकूल मिश्रा, संदीप कुमार, रंजीत राणा, अभिषेक पाल, नितेश कुमार, राहुल कुमार, अंजलि शर्मा, शुभम शर्मा, अभ्युदय मिश्रा, करण कश्यप, निशांत सिंह, समीर अंसारी, क्षितिज मिश्रा, अंकिता, अंचल सिंह, हर्ष, बैक स्टेज में देवांग प्रताप, देवांग आ जाओ। बैक स्टेज अली मोहम्मद, लाइट्स पे विनोद, अजहर खान लाइट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल कुमार, अब इस प्ले के डायरेक्टर्स में साक्षी, बहुत बढ़िया, और सुनील चौहान जी। ये था हमारे 16 नाटकों की श्रृंखला का 10वां नाटक, और उसके बाद 6 नाटक और है हमारे। 1 अक्टूबर को 4 बजे और 7 बजे, 2 अक्टूबर को 4 और 7 बजे, और उसके बाद 9 अक्टूबर को अंतिम नाटक
आफत में जान 7 बजे, और उससे पहले जो हमारे तमाम नाटक हुए उनको बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड दिया जाएगा। मैं चाहूँगा उनके लिए भी समय निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच दिनेश सर, जो बार बार मतलब हमें मौका दे रहे हैं, और मतलब बड़ा मुश्किल है ऐसे में मतलब स्टेज प्रोवाइड करना, और कोई अपने गुरु के नाम पे लगातार ऐसा करते जा रहा है। मतलब ये परंपरा है कि अपने गुरु के नाम को ही जिंदा रखते हुए अब तक, और सिर्फ गुरु के ऊपर एक बड़ा फेस्टिवल करवाते हैं LTC SRC जैसे ऑडिटोरियम में, वो बड़ी बात है। एक बार दिनेश सर के लिए जोरदार तालियां। 29 तारीख को भी हमारे नाटक है, हमारा एडिपस है, और सर का एक नाटक है, आप लोग अक्षरा में देखने बहुत ही जरूरी। अक्षरा 29-30 अक्टूबर को हमारे 4 नाटक होने जा रहे हैं, उसके लिए भी आप अवश्य समय निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे साथ महानिर्वाण के निर्देशक सुनील चौहान जी हैं, जिनका अभी मंचन आप देख रहे थे। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा नाटक था आपका मंचन। बताएं सर महानिर्वाण के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को। थैंक यू सो मच। एक ये ना महानिर्वाण एक्चुअल में मराठी प्ले है, सतीश आलेकर सर का लिखा हुआ, उसका हमने ट्रांसलेशन किया है और उसको किया है। इसमें गाने कुछ कुछ हमने बदले हैं जो कि नाटक में लिखे हुए थे। महानिर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति है, भाऊराव है, और दिस इज़ ब्लैक कॉमेडी प्ले बेसिकली। तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसकी लाश जल नहीं पाती है, तो उस परिस्थितियों के इर्द गिर्द हमने मतलब हास्य उत्पन्न करने की कोशिश की पूरे नाटक में। और ब्लैक कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लैक कॉमेडी ईजी चीज़ नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की। अब कोशिश कितनी सफल हुई वो तो ऑडियंस बताएगी, बट हमारा एक प्रयास था। और कितनी कसम के बाद लाश जली आपने देखा, तो ये नाटक का थीम था महानिर्वाण, कि फाइनली वो जल पाया। थैंक यू सो मच। पंचानन पाठक साहब की स्मृति में ये आयोजन हो रहा है, उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, इसमें मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मेरे को ध्यान है जब मैं आया था दिल्ली एज ए डायरेक्टर, मैंने 2017 में अपनी जर्नी शुरू की। तो 17 में मैं पंचानन पाठक का हिस्सा नहीं बन पाया था, क्योंकि उस समय तक मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली, लेकिन पता था ऐसा कोई फेस्टिवल होता है। 18 से और आज तक लगातार इस नाटक के इस फेस्टिवल में हम लोग हिस्सेदारी करते आए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि दिनेश अलाव सर जो कि अपने गुरु की स्मृति में ये पूरा फेस्टिवल करवाते हैं, और उसका हम हिस्सा बन रहे हैं और लगातार बन रहे हैं। हर साल यहाँ आते हैं, दिनेश सर हमें मौका देते हैं और हम लोग अपना नाटक करते हैं। तो मतलब दिनेश सर भी मतलब इसके बहुत बहुत बधाई के पात्र, और साथ में वो गुरु भी धन्य है जिनको ऐसे स्टूडेंट्स मिले। और वो गुरु भी मतलब कुछ ज़रूर उनमें कुछ ऐसा था जिनकी शिक्षा पाकर हम लोग ऐसा काम देख रहे हैं दिनेश सर का। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू, अच्छी बात, थैंक यू। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द अगले प्ले के साथ, अगले इवेंट के साथ, अगले न्यूज के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और महानिर्वाण ये जो प्ले था आपको कैसा लगा, ज़रूर अपने सुझाव और विचार हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।